दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक धरती की जनसंख्या करीब 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी और 2100 तक यह 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। साल 1804 में पहली बार धरती की जनसंख्या ने 1 बिलियन के आंकड़े को छुआ था और 2024 में यह 8 बिलियन को पार कर चुकी है। यूं तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी धरती को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण भी भविष्य में हमारी धरती खत्म हो सकती है। ऐसे में क्या होगा अगर धरती की जनसंख्या 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए? क्या ऐसी कंडीशन में हम इस ग्रह पर जीवित रह पाएंगे? और आखिर हमारी धरती अधिकतम कितनी जनसंख्या को सहन कर सकती है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसकी तुलना हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की संख्या से करें तो ये तारों से भी 4 गुना ज्यादा है। हमारी धरती का कुल जमीनी एरिया लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से वर्तमान में हर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में करीब 15 लोग रहते हैं। लेकिन अगर हमारी जनसंख्या 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में करीब 2000 लोग रहने लगेंगे। अब यह तो जाहिर है कि धरती का पूरा जमीनी क्षेत्र रहने के लायक नहीं है। तो ऐसे में हमें अपने वर्तमान के शहरों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वे इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल सकें। संभवतः इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर आसमान को छूती इमारतें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक के ऊपर एक करके ही हम इस तरह की जनसंख्या के रहने का प्रबंधन कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमें उन क्षेत्रों में भी रहना सीखना होगा जहां आज के समय में जीवन संभव नहीं है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी तो क्या हमारी धरती पर इतने लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो पाएगा? चाहे हम कितनी भी डीप कैलकुलेशंस कर लें, पर इसका जवाब ना ही रहेगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए कृषि के माध्यम से भोजन का उत्पादन करना लगभग असंभव होगा। अगर हम नदियों और महासागरों में मौजूद सभी जीवों को और जमीन पर मौजूद सभी प्रजातियों को भी भोजन के रूप में उपभोग कर लें, तब भी इतनी बड़ी जनसंख्या 1 दशक से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी। वैसे भोजन की उपलब्धता का सवाल बाद में आता है। पहले हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इतना भोजन उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के चलते क्या हमारा पर्यावरण आज के जैसा ही रहेगा? जी नहीं। एक अनुमान के मुताबिक हर व्यक्ति सालाना लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को न भी गिने और केवल दैनिक जीवन के कार्यों पर ध्यान दें तो पूरी दुनिया की आबादी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 20% योगदान देगी। अब जरा कल्पना करिए कि जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी तो हमारे वायुमंडल में CO2 का स्तर कितना बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का स्तर कितना गिर जाएगा। इस स्थिति में न केवल इंसानों के लिए बल्कि किसी भी जीव के लिए ठीक से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और CO2 के इस उच्च स्तर को कंट्रोल न कर पाने के कारण जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस स्थिति का 10% भी सच हुआ तो सांस लेने में गंभीर समस्याएं होंगी और अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियां बहुत आम हो जाएंगी। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां भी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखी जा सकती हैं। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि किसी तरह हम उस स्थिति में भी जीवित रह लेते हैं, लेकिन हमारे सामने और भी समस्याएं होंगी। कुछ समय पहले पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही थी और हम सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे थे। लेकिन जब हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 2000 लोग रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। शायद आपको यह न पता हो कि इस दुनिया में सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं फैला है, बल्कि समय समय पर दूसरे वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी बीमारियां फैलती रहती हैं। हर 100 सालों में एक महामारी आती है। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी इस वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। हालांकि महामारी आमतौर पर किसी एक हिस्से या देश तक सीमित रहती हैं और उन्हें आसानी से नियंत्रित कर लिया जाता है। लेकिन जब पृथ्वी की जनसंख्या 1 ट्रिलियन हो जाएगी तो छोटी छोटी बीमारियों को भी फैलने से रोकना असंभव हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अधिक जनसंख्या के कारण पृथ्वी की सतह पर अधिक वजन पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह दबाव हमारी धरती की परतों को नीचे की ओर धकेलेगा, जिसका प्रभाव अंततः पृथ्वी के कोर पर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप कोर का तापमान और भी बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया भर में ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारी धरती वास्तव में 1 ट्रिलियन लोगों की आबादी को संभाल पाएगी?
मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसलिए हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए कि पृथ्वी की अधिकतम क्षमता क्या है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के एक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी पृथ्वी और इसके रिसोर्सेज की एक सीमा है और उस सीमा से अधिक जनसंख्या को धरती संभाल नहीं पाएगी। उनके अनुसार पृथ्वी की अधिकतम जनसंख्या क्षमता 10 बिलियन यानी लगभग 1000 करोड़ लोगों की है। इसका मतलब है कि हम इस सीमा को साल 2050 तक ही हासिल कर लेंगे और उसके बाद इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मानवता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम जल्द से जल्द किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज करें और वहां मानव बस्तियां बसाएं। मुझे पता है यह सब इतना जल्दी करना असंभव लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी की जनसंख्या घटने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। इसके साथ ही कई देशों में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्त नियम भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही आने वाले कुछ दशकों में हम वर्ल्ड वॉर या फिर कोरोना जैसी किसी बड़ी महामारी की संभावना को भी नकार नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है कि हो सकता है हम इंसान समय के साथ अपने आप को उस तरह के वातावरण में ढालना सीख जाए, यानी कि हम इवॉल्व कर जाए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने आप को विषम परिस्थिति में ढाला और जीवित रहना सीखा। ठीक उसी तरह हो सकता है भविष्य में हम भी इवॉल्व हो जाए और हमारे अंदर कुछ ऐसी काबिलियत आ जाए कि हमारे ऊपर पोल्यूशन का असर ना हो और हम कम खाना खाकर भी जीवित रह पाए। मैं अपनी एक पुरानी वीडियो की लाइन फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्रकृति का एक नियम है कि प्रकृति हमसे हर वो चीज छीन लेती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती और वो चीज हमें प्रदान करती है जिसकी जरूरत हमें जिंदा रहने में होगी। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि भविष्य में प्रकृति हमें ऐसी शक्तियां जरूर से देगी जो हमारी जिंदा रहने में मदद करेगी। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। उनमें से ही एक वीडियो आपके सामने है, इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को भी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।